दोस्तों आज पीआई नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। क्या है ये पीआई टोकन और इसके हमें इस पीआई में हमें क्या बेनिफिट और क्या नुकसान रह सकता है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों अगर हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं तो इन्होंने लिखा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, मोबाइल फर्स्ट है, यानी आपके मोबाइल पे काम करेगा। आपको हम अपनी मोबाइल को यूज़ करके इसको माइन कर सकते हैं। ये यूज़र एंड प्लैनेट फ्रेंडली है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने डाउनलोड करने को बोला है और इस तरह से ये सब शुरू होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये इनकी एक वीडियो है जिसको कि हम अभी प्ले करके देखेंगे। The future of money is evolving rapidly, and no one wants to be left behind. Mining Bitcoin is time and energy intensive, requires extensive physical resources, and advanced technical knowledge. Introducing Pi, the first and only digital currency you can mine on your phone. That's big. This novel approach, developed by Stanford PhDs, allows you to mine cryptocurrency on your phone by leveraging your existing social connections with no cost and no battery drain. Have a phone? You've got Pi. It's time to join the revolution. Download Pi today for Apple or Android and get your piece of the pie. तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे ये कहते हैं कि बिटकॉइन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा माइनिंग में एनर्जी यूज़ होती है, बहुत सारा उसमें काम वगैरह रहता है। तो पाई नेटवर्क में हमें सिर्फ मोबाइल चाहिए और हम माइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बिटकॉइन की वैल्यू तो अभी $50,000 चल रही है, तो पाई नेटवर्क की भी क्या वैल्यू है? कुछ तो होनी चाहिए ना, $1 $2। अगर आप बिटकॉइन से कंपैरिजन कर रहे हो तो बिटकॉइन आज की डेट में दुनिया के हर एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ठीक है। कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं है जहाँ पे बिटकॉइन लिस्टेड ना हो। तो ये जो बिटकॉइन से ये कंपैरिजन करते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आता। मैं 2015 से क्रिप्टो वर्ल्ड में हूँ, ठीक है। मैंने भी इन सब जो ये स्कैम्स आए, जो ये धोखे हैं ना, जो हम ये कम्युनिटी के साथ, ये लोगों के साथ करते हैं, मैंने ये सारे देखे हुए हैं होते हुए। इससे पहले एक कॉइन आया था जो बोलता था कि हम बिटकॉइन के कंप्यूटर बने हैं, हम माइनिंग जो है वो मोबाइल से करेंगे और फ्यूचर में हम ये जो टोकन्स हैं इसको लिस्ट करेंगे एक्सचेंजेस पे, और इससे इसके अलग अलग यूज़ केस रहेंगे। आप अपनी फ़्लाइट बुकिंग, मोबाइल का रिचार्ज, जैसे पेटीएम है ना, वैसे बोले थे कि हम ये टोकन का यूज़ केस बढ़ाएंगे। अगर आपने सुना होगा तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोनियम के बारे में, ठीक है। वो भी यही प्रोजेक्ट लेके आया था उसमें। वो तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, उसकी तो फिर कुछ हाइप थी, कुछ एक्सचेंजेस ने लिस्ट किया था, कुकॉइन पे था, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये कुछ टाइम बाद अगर आते हैं ना तो डीलिस्ट हो जाते हैं, 1-2 साल बस। पैसे पूसे जब कमा लिए ना, जब इन्वेस्टर्स का पैसा जब लग जाए और इन्वेस्टर्स का पैसा जब आ जाए तो ये भाग जाते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू चल रहा है, लेकिन मुझे ये लगा कि बहुत सारे अपना इंडिया में ना बहुत सारे लोग अभी स्पाई नेटवर्क के जो जाल है उसमें फंसे हुए हैं। तो मुझे ये लगा कि वीडियो बनाना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये, अगर आप मेरे को एक बात बताओ, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ये पाई नेटवर्क को माइन करके अपने फ़ोन में ये जो टोकन्स है ना ये रखे हैं? पहली बात कि ये जो टोकन्स है ना ये सिर्फ आपके मोबाइल में पड़े रह जाएंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप इसको कभी भी सेल नहीं कर पाओगे। अगर ये कल को किसी घटिया एक्सचेंज पे, लोअर एक्सचेंज पे लिस्ट होता भी है ना, तो ये लिस्ट होते जो है ना, ये इसकी वैल्यू जो है ना 90% तो तभी गिर जाएगी। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कितने सारे ऑल ओवर वर्ल्ड लोग हैं जिन्होंने इसको डाउनलोड करके जो पाई कॉइन इकट्ठे कर रहे हैं। अब बताओ, वो तो बेचने का मौका ढूंढ ही रहे हैं, जैसे लिस्ट हो ये इसको बेचें, ठीक है। तो वैल्यू तो वैसे भी आपको कुछ मिलने वाली नहीं है। अगर इसकी कंपनी की बात करें तो कंपनी आप लोगों को धोखा दे के पैसे कमा रही है। आपकी जो ऐप है उस पे एड्स वगैरह चलाती है, एडवर्टीजमेंट्स करती है, और उससे उसको अच्छा खासा कमाई हो जाती है, ठीक है। उनकी तो अर्निंग चल रही है। अब आप लोगों के ऊपर है कि कुछ समझदारी से काम लेना है कि अपना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये आपकी बैटरी, बोलते हैं कि इसमें पाई नेटवर्क में कोई बैटरी यूज़ नहीं होती है। तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिसमें सच्चाई नज़र आती है। वो कहावत है, इफ़ यू डोंट पे फॉर द प्रोडक्ट
देन यू आर दी प्रोडक्ट। मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए पे नहीं ना कर रहे हो तो मतलब आप खुद एक पेमेंट का मेथड हो। और अब वो आप इस तरह से हो कि जब आप, उनका प्लेटफॉर्म तो अच्छा चल रहा है, जब आप चलाओगे तो वो एड्स वगैरह चलेंगी, उनकी ऐप डाउनलोड्स होंगी, तो गूगल प्ले स्टोर की तरफ से भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, जो एड्स वगैरह चलती हैं उससे भी पैसा मिलेगा। तो ये जो पाई नेटवर्क है ना, ये एक सबसे यूज़लेस, सबसे घटिया चीज़ है मेरी नज़रों में, जो अपने आप को बिटकॉइन से कंपैरिजन करती है। अरे भाई, बिटकॉइन की पूरी दुनिया में बात चल रही है, इसको रेगुलेट करेंगे, एसेट क्लासेस, गवर्नमेंट्स बात कर रही हैं इसके बारे में, ठीक है। बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। अरे पाई नेटवर्क कहाँ से आया, मुझे बताओ, क्या इसका वजूद है, क्या फ्यूचर है इसका रहने वाला। और ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट करने का, इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का ना एक ज़रिया है कि जो जिन लोगों को क्रिप्टो के बारे में समझ नहीं है उन लोगों को फंसाओ और अपनी ऐप डाउनलोड कराओ। आज की डेट में कोई भी ऐप बना सकता है, ठीक है, और कुछ भी आप एप्लीकेशन किसी भी तरीके से बना सकते हो। अब ये पाई नेटवर्क की क्या वैल्यू है, इसका क्या उद्देश्य है, मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स, बहुत सारे लोग, भोले भाले लोग जो हैं वो इसमें फंसते जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रोज़ सुबह उठ के देखते हैं भाई कितने पाई नेटवर्क आज हमने कमाए, कितने माइन किए। तो मतलब मेरी नज़र में सबसे जो एक यूज़लेस चीज़ है ना, वो पाई नेटवर्क है आज की डेट में। इसका कोई फ्यूचर रहने नहीं वाला है। सिर्फ एक जो आपके फ़ोन में जो है ना, एक जो टोकन्स हैं, जैसे एक वेबसाइट पे अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, आप उस पर बोलते हो कोई किसी को अकाउंट बनाने के लिए, और उस जो एक वर्चुअल अकाउंट है वेबसाइट में, आप उसमें कुछ कोई भी पैसे, कोई भी टोकन शो कर सकते हो, वो आपको देने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आप अगर आप उस चीज़ को बेच के आप उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर सकते हो तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो बहुत सारे ये इस तरह के बहुत सारे धोखे चल रहे हैं, इसमें ना फंसिए, हमेशा कुछ अपना रिसर्च करिए। और ये पहला नहीं है, इससे पहले बहुत सारे ऐसे स्कैम प्रोजेक्ट्स निकल के आए हैं, ठीक है, वो तो बंद हो गए, बट ये चलते जा रहे हैं क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को कोई ना कोई लॉलीपॉप देते जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स नहीं कहूँगा, यूज़र कहूँगा, क्योंकि इसमें आपको अभी तो इन्वेस्ट करने के लिए बोला नहीं है, आप इसमें अपना टाइम एंड एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और मुझे तो ये भी डाउट है कि ये अगर आपके मोबाइल पे ऐप ये लिए अवेलेबल है, तो ये आपका जो मोबाइल का डाटा है ना, उसको भी चुरा के उसको भी कहीं ना कहीं बेचते होंगे। क्योंकि ये कंपनियां जो हैं ये सिर्फ पैसे कमाने आती हैं, ये आपको पैसे देने नहीं आई हैं, ये पैसे कमाने आई हैं। तो कैसे कमाएंगे, यूज़र का डाटा बेचो, जो उसने एप्लीकेशन डाउनलोड करी है उसके फ़ोन में उसका क्या बिहेवियर है, वो कहाँ कहाँ पे जाता है, क्या क्या करता है, वो सारा जो डाटा है ये लोग वो भी बेचेंगे। तो अभी भी टाइम है, इतना टाइम जितना एनर्जी आप इस पे देते हो, वो क्रिप्टो में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग सीख लो, अगर आप सिर्फ नॉर्मल बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म होल्ड कर लो ना, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर लो बिटकॉइन पे, तो भी आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, अगर कुछ नहीं तो, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव था आप लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है। और आपको कुछ अगर वीडियो में लगा, सच्चाई लगी है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाई डिसलाइक कर देना, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन से पॉइंट पे आके लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो कमेंट करके बताना, फिर चाहे डिसलाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सेफ़ रहिए, समझदार बनिए और सतर्क रहिए, ठीक है दोस्तों। ओके बाय।